हेलो। आज हम लोग साधारण ब्याज के टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो एग्जाम में अक्सर उस पैटर्न पर पूछा जाता है, उसी को देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है 5,000 रुपया का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI बराबर क्या होता है? मूलधन यानी P गुने R दर T बटा 100। अब बताइए कितना दिया है? मूलधन 5,000। रेट कैसे दिया है? 10% के। और ब्याज के कितना साल के निकालना? 2.5 बार। 2.5 को 2.5 भी लिख सकते हैं या 5/2 कर दीजिए। अब आटा में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 2 से 5 बार में 5 25 25 25 25 125 यानी 1250 रुपया क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलिए इसी में अमाउंट पूछता कि बताइए कि उसको कितना कुल धन लौटाना पड़ता, तो 5,000 रुपया उधार लिया था मूलधन और प्लस 1250 रुपया ब्याज देगा, तो जोड़ जाड़ के अगर मैं लौटाएगा तो कितना हो जाएगा? 6250 रुपया। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट। दूसरा है राम 8% वार्षिक ब्याज की दर से, एक सेकेंड, राम 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 45 रुपया किसी बैंक से उधार देता, तो 2.25 साल में। पहली बात तो याद रखिएगा, 2.25 साल के मतलब क्या होगा? जैसे मान के चले 1.25 साल के मतलब हो गया 1 साल और 1/4 महीना। ठीक, तो इसको कुछ कहते हैं 2.25 साल। ठीक, 1/3 महीना होगा। 4 मतलब कि जितना महीना है उसको 4 भाग में कर देंगे। ठीक, तो 4 भाग में तो 3 महीना के बनेगा, तो हो जाएगा 1/1/3। ठीक, अगर 2 कहेगा तो 2 साल प्लस में 1/1/3। ठीक, तो 2.25 साल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 8% वार्षिक यानी दर कितना दिया? 8%। और कितना उधार लिया? 4500 रुपया। कहने का मतलब P 4500 रुपया है, R कितना है? 8% है। और कितना टाइम के लिया है? तो लिया 3 दूनी 6 7/3 इतना वर्ष के लिए। अब ये चूंकि वार्षिक है इसलिए वर्ष में ही रहेगा ये दर। समय किस में रहेगा? वर्ष में रहना। अगर माह में भी दिया हुआ तो आप इसको वर्ष में बदल लीजिएगा। अब यहाँ से पूछा कि कितना धन लौटाना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से मिश्रधन पूछा। अगर हम किसी को लौटाने जाएंगे तो ऐसा थोड़ा है कि 4500 रुपया लेंगे तो खाली ब्याज लौटा के आ जाएंगे, नहीं, उसको 4500 रुपया यानी मूलधन भी देना पड़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर लगाएंगे PRT, तो P के मतलब 4500, R का मतलब 8% और T का मतलब 7/3। अब आटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट जाएगा 15 बार में, 15/8 से 12 से 84, 120 में 7 से गुना होगा 840 रुपया। तो ई खाली हो जाएगा इसका ब्याज। ठीक, अब बताइए अगर वो लौटाना चाहता है तो कुल धन लौटाएगा, तो 4500 रुपया लिया है यहाँ से वो, प्लस 840 रुपया लिया है वो, मतलब 840 जो ब्याज बना वो दोनों के लौटाने जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 40, 8 5 13 53, यानी कुल उसको बैंक में अगर बैंक से लिया है तो लास्ट में जब 2.25 साल होगा तो उसको कितना लौटाना पड़ेगा? 5340 रुपया। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, या तो आप प्रीवियस भी लगाते होंगे तो उसमें मिलता है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? देखिए इसको ऐसे हम बहुत अच्छा मेथड भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं उसको देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको P मान लेना है 1 रुपया, इतना गुना है, इतना गुना। इस पर हम 3 तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं और तीनों में लैंग्वेज का फर्क रहेगा। ठीक ना, वो लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि कोई धन था जो 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो गया, मतलब रखें 1 रुपया और लास्ट होते होते हो गया 3 रुपया। ठीक, एक क्वेश्चन कहेगा कि 1 रुपया रखे ना तो उस पर खाली ब्याज 3 गुना मिला।
ठीक ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखे ना, ये दोनों में अंतर है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब मान के चलिए अगर P 1 रुपया था तो कह रहा है कि कितना साल बाद, हाँ कितने वर्ष बाद वह 5% की दर से, R कितना दे दिया है 5% वार्षिक, तो कितना हो जाता है 3 गुना। 3 गुना करने का मतलब 3 रुपया हो जाता है। X पर भी मान सकते हैं, 100 पर भी मान सकते हैं, 1 रुपया पर भी बन सकता है। ठीक, अब 1 रुपया रखें, 3 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, SI बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो A माइनस P, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी 2 रुपया क्या हो गया इसका ब्याज। अब बताइए हमको निकालना है कितने वर्ष में, यानी टी, तो टी के फॉर्मूला जानते होंगे SI × 100, अब बाटा में हो जाएगा P गुने R, तो SI के वैल्यू कितना 2 रुपया और गुने 100, अब बाटा P के वैल्यू कितना है 1 रुपया और R का वैल्यू 5%, 5 को 20 40, यानी 1 मिनट डायरेक्ट गुना कर दिए, 20 दूनी 40, यानी 40 वर्ष बाद ऐसा होगा। ठीक, कि हम ये रखेंगे ना तो कोई धन 3 गुना हो जाएगा 5% की दर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, इसी को हम इजी वे में भी बना सकते हैं, एक एक नियम के आधार पर। देखिए वो बहुत इजी मेथड होता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मान के चलिए अगर 3 गुना हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि कोई धन 3 गुना हो रहा है, ठीक ना, कितना के दर से 5% की दर से, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप सोच सकते हैं ऐसे कि अगर मान के चलिए 3 गुना हुआ तो ब्याज कितना मिलेगा, तो 200%, जितना रहता है उसको से 1 कम मिलता, यानी 3 है, 3 गुना कहेगा तो 1 कम कर दीजिए, 2 गुना, 2 गुना पर 100 लगा दीजिए, यानी 200% ब्याज मिला। कितना की दर से 5% की दर से। अगर टाइम निकालना है तो दर से भागा दीजिए, अगर दर निकालना है तो टाइम से भागा दे दिए, यानी परसेंट टोटल ब्याज, यानी टोटल ब्याज निकाल लीजिए मने कि 3 गुना हो रहा तो 1 कम कर दीजिए, 2 गुना, 2 गुना के मतलब 200। अगर मान के चलिए 5 गुना हुआ तो 5 गुना में 1 कम कीजिए, 4 में 100 बैठाइएगा, 400% ब्याज हो गया। ठीक, तो यही सोचना है, यानी 200% ब्याज हुआ 5% के दर से हर साल, यानी कहने का मतलब 1 साल में मिलता है 5%, तो 200% मिलने में कितना साल लगेगा, 40, खत्म हो गया। ठीक ना, तो ऐसे आप बहुत ईजिली, ऐसे इसका मतलब कि फार्मूला भी होता है n-1 करके, तो वो तो खैर अलग बात है, आपको जैसा रहेगा आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न मतलब यही रहेगा, लेकिन उसमें लैंग्वेज चेंज होने के कारण आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 3 गो लिए हैं, तीनों में उतना ही रहता। देखिए कह रहा है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों के बाद साधारण ब्याज 3 गुना होगा, यानी कि अगर कोई धन रखें P 1 रुपया तो उसका सिर्फ ब्याज 3 गुना हो गया है, कितना 3 रुपया, और कितने % की दर से, तो 5% की दर से। यानी यहाँ पर SI दिया है, SI के बारे में बोल रहा है, क्यों क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो अगर 3 गुना हो रहा तो यहाँ पर T निकालने का फॉर्मूला यही हो जाएगा SI × 100, तो SI कितना है लिख देते हैं फॉर्मूला, SI × 100 अब आटा P × R, अब SI कितना है 3 × 100, और P कितना है, P है 1 रुपया और R 5%, 5 से कट जाएगा 20 बार में 20 है 60, यानी 60 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज होने के कारण इसका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इस हम छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न आप लोग देख के जाइएगा, कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन उठाता ही है। ठीक, गुनी वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया था कि 3 गुना ब्याज ही हो जाता, 3 गुना ब्याज हो जाता। अब जब ब्याज हो ही जाता है तो इसमें कम करने की जरूरत नहीं था, वहाँ मिश्रधन हो रहा था इसलिए कम कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ 3 में डबल शून्य बैठाएंगे, यानी कि 300% ब्याज मिला। ठीक, 300% कुल ब्याज मिला के % के रेट से 5% के रेट से, यानी हर वर्ष 5% अगर दर मतलब कि मिलता है तो 5% के दर से 300% पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 वर्ष है सर। ठीक,
तो ई क्वेश्चन को ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। जब एक दो क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिएगा तो बहुत ईजी लगेगा ये मेथड, ठीक ना। अब बाकी तो ऐसे फार्मूला अपना है ही, और एग्जाम में आपको पास टाइम इतना रहता है कि आप उसको से भी बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला करा है, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, और वह उतने ही समय में किस साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कि पहला कंडीशन 2 कंडीशन दिया। सबसे पहला कहा है 3 गुना हो जाएगा, कितना मतलब कुछ समय में, और फिर कह रहा है कि 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक, किस साधारण दर से कितना लगेगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए, हम मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन 1 रुपया रखे थे, ठीक, और हो गया है, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 3 गुना यानी 3 रुपया, और इसमें दर दिया हुआ है 5%, यानी 5% की दर से कोई धन 1 रुपया रखें तो 3 रुपया हो गया, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं कि कितना समय लगा है। तो टी बराबर निकालेंगे तो सबसे पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा। तो 3 रुपया है मिश्रधन, 1 रुपया है मूलधन, तो क्या रुपया हो जाएगा ब्याज 2 रुपया। तो 2 गुने 100 यानी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 रुपया, और गुने दर 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 40 वर्ष में ऐसा होगा, ठीक। अब कंडीशन सेकेंड में कह रहा कि अगर उतना ही समय छोड़ दिया जाए तो बताइए कि दर का कितना होना चाहिए कि उसका जो मतलब कि मिश्रधन होगा 6 गुना हो जाएगा, ठीक। अब बताइए अगर 6 गुना हो जा रहा है, कहने का मतलब पी अगर 1 रुपया रखे थे तो कितना हो जा रहा अमाउंट 6 गुना यानी 6 रुपया। तो ऐसा यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, यानी 5 रुपया ऐसा ही हो गया। और कितना वर्ष में, उतना ही वर्ष का रहा, तो उतना वर्ष करने का मतलब 40 वर्ष में, इसलिए टी यहाँ रख देंगे 40 वर्ष, यानी 40 ईयर हो गया। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है किस दर से होगा, तो आर बराबर रखेंगे तो होगा ब्याज गुने, तो ब्याज गुने 100 अब बटा पी 1 रुपया अगुने 40, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 5, यानी 25/2%। इसी को दो तरीका से लिखा रहेगा, 12.1/2% या तो 12.5%। दोनों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे ई वाला नहीं रहता, या तो ई फॉर्म में रहता है या तो ई फॉर्म में रहता, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। अगर आपको निकालना है तो एक बार पहले अगर रेट दिया हुआ है तो उसको समय निकाल लीजिए, और समय से फिर अपना समय रेट निकाल लीजिए, ठीक ना। तो ऐसा रहता है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इसका सबसे शॉर्ट हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान। बहुत इजी हम बता देंगे। देखिए कह रहा है कोई धन 5% की 3 गुना हो जाता। अब बताइए हो जाता है 3 गुना मतलब 200% ब्याज मिला होगा। हम बताए थे कि अभी कि 3 गुना हो रहा है, एक कर मतलब एक कम कर दीजिए तो 2 पर 00 200% ब्याज मिला। तो लिखेंगे चूंकि 200% ब्याज मिलता है, पाँच % की दर से, तो 1% ब्याज कितना की दर से मिलेगा 5/200। लेकिन कह रहा है कि धन को कितना हो जाना चाहिए 6 गुना। 6 गुना कहने का मतलब 500% ब्याज मिलना चाहिए। तो 500% होने में कौन सा दर लगेगा, इसको निकलना तो हो जाएगा 5/200 इंटू 500, 2 0 से 2 0 25/2 यानी 12.5%। ये बहुत ईजी हो गया, ये आपको सबसे जल्दी बनेगा, ठीक है। और इसको में खाली एक दिक्कत हो जाता है कि अगर आपको बट्टा में दे देगा 3/2 गुना, तो इसको में कैलकुलेशन करने में थोड़ा आपको अगर मतलब ज़्यादा पकड़ है तो आप इजी कर लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला से अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक बार आप समझा देते हैं। कह रहा था कि 5% की दर से 3 गुना हो गया, तो हम लिखेंगे 3 गुना हुआ मतलब 200% ब्याज मिला। एक कम करके 00, ठीक। 200% ब्याज मिलता है 5% की दर से, तो 1% ब्याज मिलेगा 5/200 की दर से। 500% ब्याज मिलेगा कि 6 गुना होना, तो 6 गुना करने का मतलब 6 से 1 कम 5 और 5/00 500%, यानी 500% ब्याज मिलेगा कितना की दर से, तो 5/200 गुने 500 कैलकुलेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 12.5%। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोहन 6,000 रुपया 10% की दर से उधार लेता है। 4 वर्ष बाद वह 5400 रुपया एवं एक घड़ी देकर अपना कर्ज चुकता कर देता है, तो घड़ी की कीमत बताइए। अब देखिए कह रहा है कि 6,000 रुपया लिया है उधार, यानी पी के देखा जाए तो 6,000 रुपया है, ठीक। और रेट कैसे दिया है, 10% की दर से। या कितना वर्ष के लिए है लिया है, तो 4 वर्ष के लिए। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर उसको लौटाना कितना पड़ेगा। तो पहले ऐसा ही देख लेते हैं कि उसका ब्याज कितना बना। तो 6,000 इंटू 10 अगुने 4 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौको 24 और डबल जीरो, यानी कि 2400 रुपया तो खाली ब्याज मिला, मतलब उसको बना है। और 6,000 रुपया उधार लिया तो अमाउंट हो जाएगा कितना उसको लौटाना, तो 6,000 रुपया प्लस में 2400 रुपया। कहने का मतलब टोटल 8400 रुपया लौटाना है, ठीक। अब ये क्या किया कि उसमें से 5400 रुपया डायरेक्ट कैश दिया। तो यहाँ से घड़ी की कीमत अगर निकालेंगे कि वो दिया है ना 8400 में से 5400 अगर कैश दिया है, तो घड़ी की कीमत कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। आंसर कहने का मतलब 8400 रुपया देना था, तो वो क्या किया कि 5400 रुपया जाके कैश दे दिया और अपने पास एक घड़ी था वो भी दे दिया और कहा कि हम मेरा मामला खत्म हो गया, मेरा कर्जा चुकता हो गया। तो बताना है, सॉरी 3,000 है, 1 जीरो और, तो 3,000 रुपया उसको मतलब एक तरह से घड़ी के रूप में 3,000 रुपया दिया उसको, यानी 3,000 बाकी होगा, इसके लिए वो घड़ी दे दिया। तो घड़ी की कीमत पूछेगा, कभी कभी गाय दे देगा तो गाय की कीमत पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हल्का होता है, इसमें खाली सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि उसको टोटल कर्ज कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो टोटल उसको चुकाना पड़ेगा 8400 रुपया और 5400 के दे दिया कैश में, तो बाकी का जो भी वस्तु देगा उसको घटा दीजिए, पता लग जाएगा। इसको बनाने का और तरीका है, मतलब शॉर्ट में कि देखिए ऐसे तो आप पढ़िएगा तब बताएंगे। परसेंट ब्याज के फॉर्मूला होता है आर गुने टी, परसेंट ब्याज निकालने का। अब बताइए 40% हो गया डायरेक्ट, ब्याज कितना हुआ 40%। अब मूलधन क्या परसेंट होता है 100%, यानी कोई चीज़ के अगर वैल्यू निकालना है अमाउंट तो डायरेक्ट 140% से गुना, यहाँ मतलब यहाँ पर हो जाएगा 140%, यानी परसेंट ब्याज प्लस मूलधन ये दो जोड़ते हैं ना तो परसेंट मिश्रधन बनता। तो परसेंट मिश्रधन से अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाता, ठीक। 14 छक 8400 रुपया हो जाता, ठीक। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये सब पॉइंट तब आपको पता रहेगा जब आप मतलब बढ़िया से पढ़े रहिएगा, पूरा बेसिक क्लियर रहेगा। नहीं तो अपना ये जो फार्मूला मेथड होता है उसको से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों के बाद 15,400 रुपया हो जाएगा, ठीक। कह रहा है दर कैसे कहा 8% के, समय कितना लिया है 5, टी बराबर 5 वर्ष, और हो जाता है मतलब अमाउंट दे दिया है कितना 154 पर डबल जीरो इतना रुपया, यानी कि कुछ पैसा रखा होगा इतना की दर से इतना वर्ष में डायरेक्ट हो जाता है, यानी हम पैसा देखने जाते हैं तो कितना हो जाता है 15,400 रुपया, ठीक। अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पर धन निकालना है। कौन सा धन, यानी धन। अब बताइए मूलधन निकालने का ऐसे फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन यानी अमाउंट इंटू 100 बटा 100 प्लस आर इंटू टी। ये एगो फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट कितना है 154 पर डबल जीरो इंटू 100 बटा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, तो यहाँ से हो जाएगा 154 पर डबल जीरो इंटू 100 बटा 140। 1 जीरो से 1 जीरो 11 बार में कट जाएगा, 11 पर 1 जीरो यानी 11 और 000, यानी 11,000 रुपया वो उधार लिया था, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते थे परसेंट वाला जो हम बताए थे कि परसेंट ब्याज के रूप में आप सोच सकते हैं कि अगर मान के चलिए 8% की ब्याज की दर से लिया है 5 वर्ष में कि उसका परसेंट ब्याज कितना रहेगा 40% रहेगा। हम बताएं कि आर गुने टी क्या कहलाता है परसेंट ब्याज। अब बताइए
अगर रहेगा परसेंट ब्याज 40% और मूलधन होता है 100%, यानी कुल मिश्रधन परसेंट कितना बनेगा 140%। तो परसेंट में मिश्रधन परसेंट कितना हुआ 140%, और रियल में मिश्रधन कितना हो रहा 154/00, यानी 1% के यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 110 रुपया। ठीक, काट लीजिएगा। अब बताइए हमको निकालना क्या है मूलधन। हम जानते हैं मूलधन के परसेंट होता है 100, तो 100% के वैल्यू निकाल लेंगे 000, यानी 11,000 रुपया। तो ये बहुत ईजी से बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा माथा नहीं है। मतलब 100% कॉन्सेप्ट ऑफ 100% पर बहुत सारा मैथ बनता है, जैसे कि क्षेत्रमितीकरण, प्रतिशत लाभ हानि हो गया, फिर मूलधन वाला हो गया, ये भी बन जाता, फिर छूट वाला क्वेश्चन होता है वो भी बनता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, प्लस में रेशियो मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत सारा मेथड होता है, छोटा छोटा में सॉल्व करने, यानी शॉर्ट में सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई धन 3 वर्षों के बाद 5,000 रुपया एवं 5 वर्षों के बाद 7,000 रुपया हो जाती है। तो धन भी ज्ञात करना है और ब्याज ज्ञात करना, लेकिन ब्याज इसमें थोड़ा सा गलती लिखा गया, ब्याज की दर ज्ञात करें, दर निकालना। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए 3 वर्ष में कितना हो जा रहा, यानी 3 वर्ष का ए कहने का मतलब मिश्रधन 5,000 रुपया। अब 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 7,000 रुपया। कहने का मतलब कि अगर हम कुछ पैसा बैंक में रख देते हैं तो 3 वर्ष बाद देखने जाते हैं तो 5,000 रुपया रहता है, और 5 वर्ष के बाद जाते हैं तो 7,000। अब बताइए जब भी बैंक में रखिएगा तो मूलधन तो कभी नहीं बदलेगा, जब भी बढ़ते जाएगा तो ब्याज, यानी कहने का मतलब ये 2 वर्ष में क्या बढ़ा होगा ब्याज, यानी 2 वर्ष का ही ब्याज निकलेगा, अंतर जो निकलेगा 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष के ब्याज कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, 2,000 रुपया बढ़ा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1,000 रुपया। अब सोचिए कि 3 वर्ष के बाद हो जाता है 5,000, एक मतलब 3 वर्ष के बाद हुआ है, उसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल होगा, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3,000 रुपया होगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 5,000, ए है 3 वर्ष का 5,000, और एसआई 3 वर्ष का कितना है 3,000, तो बचा क्या मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होगा मिश्रधन माइनस ब्याज, तो 5,000 माइनस 3,000, यानी कहने का मतलब 2,000 रुपया क्या था मूलधन था। ठीक, तो मूलधन आसानी से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाता 5,000 रुपया, 5 वर्ष का 7,000। तो सोचिए 2 वर्ष में क्या बढ़ा होगा खाली ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा होगा 2,000, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ता होगा 1,000। तो 3 वर्ष में यहाँ अगर 5,000 होता तो इसमें ब्याज भी शामिल है, इसलिए 3 वर्ष का अगर ब्याज देखेंगे तो 3,000 रुपया। तो 5,000 रुपया कैसे हुआ 3,000 रुपया जब खाली ब्याज मिला था, इसका मतलब 2,000 रुपया मूलधन था, इसलिए मूलधन निकाल लिए 2,000 रुपया। अब एक चीज पूछेगा दर, तो देखिए दर भी निकाल लेते हैं। देखिए दर के लिए आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मान के चलिए मूलधन तो कितना होगा 2,000 रुपया। अब बताइए 1 वर्ष यानी अगर समय 1 लेते हैं तो उस पर कितना ब्याज कितना मिलता है, 1 वर्ष का 1,000 निकाले थे 1,000 रुपया ब्याज। ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला रख दीजिए आर का, एसआई इंटू 100 अब बट्टा पी इंटू टी हो गया। अब यहाँ से काट देंगे 3 0 से 3 0 2 से 50, यानी 50% का दर आ जाएगा। सिंपल था। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ही मायने रखता है, आप लैंग्वेज को अच्छा से पढ़िएगा बन जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन अगला है 5,000 रुपया 3 वर्षों में 5,200 रुपया हो जाता, यदि दर 5% अधिक होता तो उतने ही समय में धन कितना हो जाएगा। देखिए इसको भी 2 तरीका से बता देंगे। कह रहा है कि 5,000 रुपया 3 वर्षों में 5,200 रुपया हो गया, यानी पी रखे थे कितना 5,000 रुपया, टी कितना लिया है 3 वर्ष,
तब टी अगर 3 वर्ष लिया तो अमाउंट कितना हो जाता है 5200 रुपया। ठीक, करा 5% दर अधिक रहेगा तब। अब बताइए सबसे पहले हम ई निकाल लेते हैं कि पहले कितना प्रतिशत दर था। तो एसआई के अगर निकालेंगे तो अमाउंट हो रहा है 5200 और रखे थे 5000, एक मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा एसआई। तो यहाँ से घटा लेंगे 5200 माइनस 5000, कितना हो गया 200 रुपया, यानी 200 रुपया क्या हुआ ब्याज। अब अगर दर निकालना है तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100, यानी ब्याज गुना 100 अब बट्टा मूलधन गुना समय। अब यहाँ से काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 200 बटा 1 सेकेंड और कटेगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 बटा 3, 4 बटा 3%। ठीक, हालांकि क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा तो फिर बट्टा में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना। खैर देखते हैं 5 पर इतना आ गया। अब बताइए अगर 5% यानी न्यू रेट अगर देखा जाए न्यू रेट तब 4 बटा 3% था, ओकरा में 5% और जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 4 19, 19 बटा 3%, इतना हो जाएगा न्यू रेट। तो कह रहा है कितना धन हो जाएगा, तो धन अगर पूछ रहा है यानी अमाउंट कितना हो जाएगा तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुना समय, समय कितना रहेगा 3 वर्ष 19 बटा 3, अब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 19 पचे 95, 950 रुपया, यानी 950 रुपया उसको ब्याज मिलता। कितना मिलता 950 रुपया खाली ब्याज मिलता। तो मिश्रधन कितना हो जाता उसके बाद नया रेट से मिश्रधन निकालते हैं नया रेट से तो कितना होता मूलधन कितना था 5000 रुपया और ब्याज कितना मिला 950 रुपया। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5950 आंसर। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक, इसमें सबसे पहले हम कहा कि हम मूलधन दिए हुए था, समय दिए हुए था, अमाउंट यानी कि मूलधन दिए हुए था। सबसे पहले हम ब्याज निकाल लिए कि ब्याज कितना बनेगा तो 200 मूलधन माइनस मूलधन। अब दर निकाल लेंगे, कहा कि 5% अधिक किया जाए तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि पहले कितना दर था। तो दर निकालेंगे तो 200 यानी एसआई गुने 100 बटा मूलधन गुने टाइम, तो काटेंगे ये कितना गया 4 बटा 3। कह रहा है 5% अगर अधिक रहता दर तो 5% अधिक करेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो न्यू रेट कितना बन जाएगा 3 पंते 15 4 19 बटा 3। ये तो कर लीजिएगा, फ्रैक्शन है मतलब जोड़ घटाव है भिन्न के। अब कह रहा है कि बताइए कितना हो जाएगा, तब सबसे पहले ब्याज निकाल लिए कि अब ब्याज कितना बनेगा। तो 5000 3 वर्ष में 19 बटा 3% के दर से रखा जाए तो ब्याज कितना आएगा 950। 5000 रुपया रखेंगे 950 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी टोटल कितना हो गया 5950 रुपया उसको हो जाएगा। अब इसको को हम बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है क्या कि 3 वर्ष में 5000 रुपया 5200 रुपया हो गया। अब बताइए रेट अगर बढ़ाएंगे तो रहन इतना तो होवे करेगा, मतलब 5200 रुपया तो पक्का है कि 3 वर्ष के बाद होवे करेगा, और प्लस में रेट जो बढ़ाएं वो तो बढ़वे करेगा। तो देखिए 5200 रुपया रहबे करेगा, मतलब जितना रुपया 3 साल में होता है ये होगा, लेकिन साथ में साथ 5% अगर चलता अधिक तो 3 साल में टोटल के परसेंट बढ़ता 15%। कह रहा है 5% दर अगर अधिक हो जाए तो हर साल 5% अधिक मिलेगा, तो 3 साल में कितना अधिक मिलेगा 15%। तो 15% अधिक मिलेगा किस चीज़ का मूलधन का। अब बटा कर देंगे 100, यहाँ से परसेंट हट जाएगा 100 से काट दीजिए तो 15 25 75 750, 750 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। और तो 5200 और 750 कितना हो जाएगा 5950। यही इजी था ना इजी। तो ये ऐसा क्वेश्चन एकदम मतलब कि आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो इस आप मतलब बढ़िया से थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा इस समझने में, चूँकि इस क्वेश्चन जो होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस में इसमें माइंड थोड़ा लगता है लेकिन बहुत ईजी से सोल्व हो जाता है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है।
कह रहा है 10,000 रुपया को 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया जाए तो मासिक आय ज्ञात करें। कहने का मतलब मान के चलिए हम 10,000 रुपया किसी को उधार दे दिया 18% वार्षिक के हिसाब से, तो बताइए कि हमको टोटल मंथली इनकम कितना आएगा, यानी ब्याज के रूप में। सबसे पहले सालाना ब्याज निकाल लेते हैं कि अगर मान के चलिए पी रखा है 10,000, ठीक, आर कितना दिया, आर 18%, तो हम 1 साल के रख रहे हैं कि 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा SI बराबर 10,000 अगुना 18 अगुना 1 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा 1800 रुपया, यानी 1800 रुपया उसका सालाना इनकम है। 1800 रुपया वो जो धन लगाया है उससे कितना 1800 रुपया इनकम 1 साल के, तो लिखेंगे एक, यानी 1 वर्ष यानी 12 माह का इनकम। 12 महीना में वो कितना कमाया 1800 रुपया, तो 1 माह के निकालेंगे 180 यानी 1800 बटा 12 कट जाएगा, ये कट जाएगा आप एक बार में 6 दूनी 12, 6 से 3 बार में यानी 300, 15 बार यानी कि 150 रुपया इसका प्रति माह का इनकम है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी उठा लिया जाता है इस प्रकार के, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर 12 से इसलिए करें क्योंकि 1800 रुपया जो आया था हमारा वार्षिक इनकम था, लेकिन हमको पूछा था मंथली, इसलिए मंथली में इसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक पर नेक्स्ट बार मिलेंगे जिसमें देखते हैं समय काम और समय दूरी के कुछ क्वेश्चन साथे रहेगा, या हो सकता है एक बार मिसलेनियस सब 40-50 को क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि 3 से 4 दिन और है एग्ज़ाम में। 3-4 दिन के बाद अपना 5वां दिन तो अपन लोग काम अपना इधर उधर जाना रहेगा, तो चल जाइएगा। कोई हॉस्टल में रहता होगा वो अपना घर आ जाएगा। तो अगला बार देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन लाते हैं जिसमें जो पैटर्न पर पूछा जाता है संख्या से, जो टॉपिक बचा हुआ है जिस समय दूरी समय काम से रहेगा, संख्या से रहेगा, संख्या पत्ती से, और कुछ अनुपात से और कुछ प्रतिशत से ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।